क्यूनेट जैसे नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम में प्रोडक्ट तो सिर्फ एक बहाना है। असली धंधा नए लोगों को जोड़कर पैसे कमाना है, वो भी बिना कंपनी का नाम बताए हुए। सबसे सस्ते होटल, हॉलिडे पैकेज, 7 दिन का रिफंड पॉलिसी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस डेवलपर, ई कॉमर्स, ट्रिप सेवर। क्या ये एक्चुअली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या एक स्कैम? चलिए देखते हैं ट्रिप सेवर की असल कहानी है क्या। क्यूनेट ट्रेवल क्लब्स नेम से प्रोडक्ट्स बेचता था, जैसे क्यूवीआई क्लब, हॉलिडे मेंबरशिप, ब्रॉन्ज होते थे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेंबरशिप्स होती थी। हाँ, बार बार किसी देश में लीगल परेशानी आती थी तो वो कंपनी का नाम बदलकर मार्केट में वही सेल करते थे जो वो पहले सेल किया करते थे। बट ट्रिप सेवर को स्कैम क्यों कह रहे हैं सब? उसके पीछे रीजन है। कोई ट्रांसपेरेंसी ना होना, होटल का लिस्टेड ही ना होना, बुकिंग की गारंटी ना मिलना, यूजर सपोर्ट तो है ही नहीं। यूजर कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रिप बुक कैसे करें बस, और उनकी कोई भी अलग से ट्रेनिंग नहीं होती। कई लोगों को तो बुकिंग के समय ही पता चलता है कि वाउचर वैलिड ही नहीं है या होटल अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये ट्रिप सेवर होता क्या है। कि जैसे हम एमएमटी यूज करते हैं, उस तरीके से एक ऐप है या पोर्टल है जिसको यूज करके हम होटल और रिजॉर्ट्स बुक कर सकते हैं या रेंटल कार्स या कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सेम उसी तरीके से काम करता है, बट इसका जो फंक्शन है वो अलग है, इसका जो मोड ऑफ वर्क है वो अलग है। ट्रिसेवर एक प्रोडक्ट है क्यूनेट का। वो बाहर के रिटेल मार्केट में नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट में नहीं है, ये वर्ल्ड पोर्टल से खरीदना पड़ता है। वर्ल्ड पोर्टल से खरीदने की वजह से ही ये जो जितना भी इशू क्रिएट होता है वो होता है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड पोर्टल से परचेज करते हैं तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम सर्विसेज खरीद रहे हैं। उसमें जहाँ की सर्विसेज खरीद रहे हैं, जिस देश से खरीद रहे हैं, वहाँ की जो रिफंड पॉलिसी है, रिफंड टाइम है, वो अप्लीकेबल होगा। जो ये लूप होल का यूज है, ये बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से उनके साथ में ये स्कैम हो जाता है। और ये क्लेम करते हैं कि हम दुनिया के सबसे सस्ते होटल्स, सबसे सस्ते रिजॉर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स सस्ते होंगे, क्योंकि जब कोई लेगा ही नहीं तो सारे पैसे तो बच ही रहे हैं, तो सस्ते में ही होटल्स देंगे। उसमें परचेज करते हैं और उसमें जो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, उसको गलत सलत भरा जाता है। बहुत टिकड़म तरीके से वहाँ पे साइन अप या परचेज करा जाता है, और इसको सिर्फ वर्ल्ड पोर्टल से खरीदा जा सकता है। सबसे बड़ी बात होती है 7 डेज की रिफंड पॉलिसी इस पे एप्लीकेबल होती है, और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही होता है इन लोगों के लिए, और सबसे बड़ा टारगेट जो होता है वो यही होता है कि किस तरीके से 7 दिन की पॉलिसी, एक 30 दिन की और 7 दिन की, दोनों पॉलिसी को में डिफरेंस करने के लिए ये दिमाग लगाते हैं कि प्रोडक्ट यूज करो। कम पैसा रहता है तो ये ट्रिप सेवर यूज करते हैं, नहीं ज्यादा पैसा भी रहता है उसमें भी ये ट्रिप सेवर घुसेड़ देते हैं। किस तरीके से ये स्कैम कर ले रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, लोग इसको जान भी नहीं पा रहे हैं। उसके प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी है। आप जब जानोगे इस सब चीजों के बारे में तो ही आप लोगों से बात कर पाओगे, लोगों को अवेयर कर पाओगे, समझा पाओगे कि भैया ये इस तरीके से स्कैम होता है। इस स्कैम के इसके विक्टिम हो तो आपका फर्ज बनता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आप, आपका अगर पैसा लगा है तो और कोई आपके घर में फंसे ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस ट्रिप सेवर को किस तरीके से परचेज करवाया जाता है उसका प्रोसेस समझ लेते हैं वन बाय वन। आप सबको ही प्रोसेस पता ही होगा कि पहले एक इन्फो कॉल आती है, मैं एक बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस डेवलपर का काम है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है। बड़े बड़े वर्ड्स, फैंसी फैंसी वर्ड्स फेंके जाते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स पे फुटप्रिंट्स जनरेट करते हैं, या मेरे वहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप का काम होता है, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स ये देते हैं। तो इसको पहले तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, कि बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है कि नाम किसी तरीके से या ये नेटवर्क मार्केटिंग नाम या क्यूनेट नाम ऊपर कहीं ना आ जाए। बस इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि ये पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक परचेज ना हो जाए तब तक ये नाम, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये आगे आने ही नहीं देना है। तो आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपका एक प्लान होता है, प्लान में कोई एक सीनियर पार्टनर आता है, जिसने आपको इन्फो दी है उसका भगवान होता है, वो उसका पूरा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है, और आपको वो क्लोज करता है कि भाई यहाँ करना है, बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, बहुत लाइक माइंडेड हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, दिमाग आपका माइंडसेट अच्छा है। अभी आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको एक टोकन मनी देना पड़ेगा और आपका ये पोजीशन लॉक हो जाएगा, वरना हम किसी और को दे देंगे। तो आप प्रेशर में आके वो पैसे दे देते हो, और आपको वहाँ पे ये बोला जाता है कि भैया किसी को बताना नहीं है, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट सबका नहीं होता, और कोई ना कोई आपको ज्ञान दे देगा तो आपको नहीं बताना है। आप नहीं बताते हो, आप घर आते हो, उस बिजनेस के बारे में एक्साइटेड रहते हो, प्रेशर में भी रहते हो कि कैसे होगा, बट आप पैसे का इंतजाम करने लगते हो, क्योंकि फॉलो अप तगड़ा होता रहता है कि यार देखो चली जाएगी पोजीशन। और जब आप पैसे का व्यवस्था कर लेते हो, पैसा दे देते हो अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, जो भी जिसने भी आपको इन्फो दी है, तो वो बंदा अपने सीनियर को पैसे ट्रांसफर करेगा। सीनियर क्या करेगा, वही देखेगा कि कितने पैसे आए हैं भाई,
क्या ये 4-5 लाख है या 2-2.5 लाख है। उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा कि इंडियन पोर्टर से कितना करना है, फॉरेन पोर्टर से कितना करना है और कितना अपने पास रखना है। तो मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूँ कि कैसे, मान लो बजट अगर मान लीजिए आपका 2.5 लाख रुपए का है, तो 2.5 लाख रुपए में क्या ब्रेकअप होगा वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले वो प्रोडक्ट खरीदेगा कम से कम 1.5 लाख रुपए या 1,96,000 या 2 लाख का किन्नारी खरीदेगा या ज्वेलरी खरीदेगा, जिससे आपका 2 लाख यूज हो जाए। अब रही बात 50,000 की, अब उनको क्या करना है, उनका आपका ट्रेनिंग का भी पैसा रखना है 20-25 हज़ार रुपये अलग से। तो 20-25 हज़ार तो उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो 25 से 30 हज़ार की रेंज में आ सके। तब आता है पिक्चर में ट्रिप सेवर। ट्रिप सेवर का जो रेंज होता है वो यही 35 से 50 के बीच में ही रहता है, कम ही रहता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट उनको उनके पास में कैश रखा रहे लिक्विड, और वो एक सस्ता प्रोडक्ट जिसमें एक यूवी हो जाए। तो इधर 2 लाख के आसपास की 2 यूवी हो गई और इधर एक यूवी का 30-35-40 हज़ार रुपए की एक यूवी हो गई। तो 3 यूवी का इनका अपना क्राइटेरिया होता है कि 3 यूवी मिनिमम साइन अप करना है। 3 यूवी इन्होंने बनाना होता है क्योंकि 3-3 का बैलेंसिंग होता है और पैसे आते हैं। तो इनका फोकस यही है कि 3-3 का बैलेंसिंग बनाओ। एक ये तो 2.5 लाख का बजट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका बजट लगभग 1.5 लाख से कम है, मान लीजिए 1.25 है या 1.5 लाख ही है मान लीजिए, और आपको वीकॉन या उसका टिकट भी या कोई ट्रेनिंग है उसका टिकट भी रखना है। तो आपको आपका बजट इस तरीके से बनेगा कि 30-35 हज़ार रुपए का एक यूवी खरीद दिया जाएगा ट्रिप सेवर का। तो और 3 ट्रिप सेवर के पैकेजेस खरीदे जाएंगे। पैकेजेस कैसे होते हैं, एक पैकेज में एक आईडी पासवर्ड होता है जो कि आपकी मेल पे आता है, और उस आईडी पासवर्ड को आप यूज करके अपना, जिस तरीके से एमएमटी यूज करते हैं कोई होटल बुक करने के लिए, वैसे ही उसको यूज करते हैं और कुछ नहीं होता है उसमें। इनकी अपनी लिस्टेड होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, उन्हीं पे आप बुक कर सकते हो। कोई मार्केट में आप नहीं बुक कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी, जो होटल्स आप चाह रहे हो, जरूरी नहीं है कि वही हो। अब ये बोलते हैं कि चीपेस्ट, सबसे सस्ते हैं, अगर सबसे सस्ता नहीं हुआ होटल तो हम इतने गुना पैसा आपको वापस करेंगे। अब आप ये सोचो कि वो होटल जो आप चाह रहे हो वो उसमें है ही नहीं, तो चीपेस्ट कैसे होगा। तो इनके ही होटल्स होते हैं, उनको प्रॉपर कमीशन जाता है, जिसकी वजह से वो दाम बहुत कम रखते हैं। मतलब आपने पैसे दे दिए, अब उनको, उन्होंने साइन अप के लिए आपका 3 अलग अलग पैकेजेस खरीद लिए, 3 यूवी का प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आपका वो यूज है नहीं, आपको कुछ नहीं पता। अब आप पहले दिन आए, अब वो आपकी टीसी लग गई, परचेज हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, पहले दिन पहुंचते हो, भैया वीडियो देखो, वीडियो देखना शुरू करते हो, बुक पढ़ो भाई, लेवल ऑफ पाइपलाइन। यार आपको ये समझ में आता है कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले दिन ही आपको समझ में आ जाता है। तो आप क्वेश्चन करते हो कि यार मैंने तो तुमको मना किया था पहले दिन, यार ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो बोलता है भैया शांत रहो, पढ़ो आराम से, तब सब क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो आप पढ़ना शुरू कर, जारी रखते हो, जारी रखते हो। अब 7 दिन ओवर हो गए, वीडियो ये सब कंप्लीट करते हुए 7 दिन ओवर हो गए, और 7 दिन के अंदर ही आपका वेलकम वगैरह हो जाएगा। और वेलकम में आपको बताई जाएगी लिस्ट, ड्रीम लिस्ट एंड नेम लिस्ट। नेम लिस्ट, ड्रीम वो जो आपको काम करने हैं जिस वजह से, और नेम लिस्ट वो जिनको आपको कॉल करना है, जो काम करना है। को लगता है कि भाई हम तो फंस गए, ये तो वही काम है, आप श्योर हो जाते हो कि भैया आप नहीं करना है। अब आप जाते हो, भैया मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, मेरे को नहीं करना। अब वो 7 दिन का टाइम पीरियड हो गया ओवर। अब आपने कंपनी को रीच आउट करा, यूट्यूब पे वो रीच आउट करा, 7 दिन का पीरियड हो गया ओवर। अब क्या करोगे। अब आपने लोन लेके साइन अप किया होगा, किसी से बोरो किया होगा, बट अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं। अब आप फंस गए हो, ने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आपको 6 साल 5 साल की जो ईएमआई होगी वो आपको भरनी पड़ेगी, या फिर आप कुछ और साम दाम दंड भेद अपनाइए और अपना पैसा निकालिए, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। आई थिंक करना चाहिए बहुत लोगों को। आपका पैसा है, आप ऐसे बैठ के सिर्फ ईएमआई मत दो, अपने लिए फाइट करो, अपने पैसे के लिए फाइट करो। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि आप क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है, आपको मालूम भी नहीं है उसका आईडी पासवर्ड क्या है, जीमेल की आईडी बदल दी जाती है, आईडी पासवर्ड उसका क्या है। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसका आईडी पासवर्ड क्या है, यूज कैसे करना है, कौन से पोर्टल पे जाना है, क्या बुक करना है, होटल्स की लिस्टिंग है कि नहीं है। देखो, जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आपके दिमाग में दिन रात एक बात डाली जाती है कि आप एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन का एक माइंडसेट होता है, वो प्रोडक्ट के पीछे नहीं, वो अपने आप को स्किल्ड करने के पीछे भागता है। ऐसा बोल बोलकर प्रोडक्ट से दिमाग शिफ्ट कर दिया जाता है, और आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हो विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। बट सिर्फ एक क्वेश्चन करिए ना, कि क्या जो बिजनेसमैन है, क्या वो सच में प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, या वो नहीं जानना चाहता। क्या सिर्फ माइंडसेट से ही बिजनेस चलता है, क्या नंबर गेम नहीं होता, क्या
सेल्स कुछ नहीं होता, या फिर उस बिजनेसमैन ने इन छुट भाइयों को गलत बिजनेस का टिप दे दिया है। तो एक तो हम थर्ड पर्सन है, कंपनी अलग है, प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, हम थर्ड पर्सन है, इंडोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को। अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कितना प्राइसिंग होना चाहिए, उस सब पे कुछ कंट्रोल नहीं है, बस हम सेल कर रहे हैं। आँख बंद करके 2 लाख की चीज़ें बेच रहे हैं भैया, बड़े बिजनेसमैन बन गए, और प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं हमें नहीं पता। ट्रिप सेवर में कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, कुछ नहीं पता। ट्रिप सेवर की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। ट्रिप सेवर की ट्रेनिंग तब होती है जब आप वीकॉन जाते हो, जब आप मैजिक जाते हो, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कर बताया जाता है कि इतना ट्रेवल क्रेडिट आया है। वहाँ पे भी बस ये बताया जाता है कि ये ऑफर आया है, ये वाउचर आया है, ये इशू है। उसमें भी ये नहीं बताया जाता इसको यूज़ कैसे करना है। मुझे लगता है कि कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी का भी। अगर मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो मेरा उसका क्या यूज़ है, एटलीस्ट वो पता हो, और मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं बिजनेस ही सही करने जा रहा हूँ ना, तो मेरे मेरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए, टिक होने चाहिए। अब इंडिया में क्या है कि लोग अवेयर है नहीं, लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस होता क्या है, और वो बस ग्रीड में आके, लालच में आके ये सारे कदम उठाते हैं कि मेरे को कुछ और करना है, ठीक है, मुझे और कुछ चाहिए होगा। क्योंकि आज के टाइम पे अपनी जॉब से, अपनी जो भी चीज़ें आदमी कर रहा है उससे खुश नहीं है, इस वजह से वो सीख कर रहा होता है, और उसे ढूंढने में ही ऐसे स्कैम्स और ऐसे हमारे चारों तरफ इस तरीके से आग की तरह जो स्कैम्स फैल रहे हैं। तो बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि उसका ग्रिप होता है अपने प्रोडक्ट पे भी, अपने नंबर्स पे भी, कि कितना सेल हो रहा है, अब उसकी क्वालिटी क्या है, उसका उसका ग्रिप होता है हर चीज़ पे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए डाबर है, डाबर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी उसके हाथ में है, कि उसका क्वालिटी कंट्रोल उसके हाथ में है। इस टिप की बात कर रहा था वही मैं, कि इसका एक आईडी पासवर्ड होता है, आप चेकआउट कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी पे, या फिर जिसने आपको साइन अप किया है उससे मांग सकते हो। अपना पासवर्ड रीसेट करना है, पासवर्ड आपको बनाना है, आप इस पे साइन अप करो। साइन अप करने के बाद में आपको आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको होटल्स के नाम, जो जहाँ पे भी आप होटल सर्च करना चाहते हो, अब मान लो किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो हिल स्टेशन पे भी आप सर्च करो पहले कि आपको ये होटल्स चाहिए, आप उसको एमएमटी पे पहले सर्च करो, और उस होटल को सर्च करने के बाद में उसको ट्रिप सेवर पे भी सर्च करो। ट्रिप सेवर का ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप साइन इन करने के बाद में आप उस चीज़ को चेक करो कि क्या वो होटल वो उसमें लिस्टेड है या नहीं। अगर वो लिस्टेड है और सस्ता है तो आप ट्रिप सेवर से बुकिंग कराओ। दिस ऐप इज़ गुड फॉर जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेवल क्रेडिट्स होते हैं। मान लो आप 50,000 का वो खरीद रहे हो, तो आपके 1.5 लाख 2 लाख के आसपास का ट्रेवल क्रेडिट मिलता है, तो वो क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो। बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है उस क्रेडिट का कैसे यूज़ करना, मतलब कि 50,000 रुपए दे के आप 1.5 लाख का क्रेडिट यूज़ कर रहे हो, तो विच इज़ गुड थिंग, बट अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उस कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। इसका डिटेल्ड अगर वीडियो आपको चाहिए तो भी मैं बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। मेरी बात है, मेरा भी साइन अप क्यूबीआई क्लब और ट्रिप सेवर से हुआ था। मैंने कई बार बहुत बाद में जब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हुई वीकॉन में, तो मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की कि मैं वीकॉन जा रहा हूँ या मैजिक जा रहा हूँ तो वहाँ कम से कम बुक कर लूँ। बट वो अप्लायंस बुक करने ही नहीं देते, वो कहते हैं आपको आपको साथ में रहना है, टीम के साथ में रहना है। तो भाई, तो उस ट्रिप सेवर का और सब चीज़ों का क्या मतलब है फिर? हम वैसे तो किसी दिन बाहर जाते नहीं हैं घूमने के लिए, नहीं तो जहाँ जा रहे हैं हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों क्यों दें? तो वो नहीं समझते थे वो, खैर उनका अलग गेम है, ठीक है, उसमें से पैसा निकालने वाला अलग गेम है। क्या खैर, उस पर किसी और दिन बात ज़रूर करेंगे कि क्या गेम है, किस तरीके से ये ट्रेनिंग की बसें जो जाती हैं, ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, उसमें कितनी बचत होती है, तो उस पर भी बात करेंगे हम किसी दिन। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रिप सेवर एक एंट्री फीस है यूनिट में घुसने के लिए, जिसका मकसद ट्रेवल करवाना नहीं है, आपके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वसूलना है, ताकि ऊपर वाले, आई मीन दुबई वाले लोग लंबोर्गिनी खरीद सके, फरारी खरीद सके। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक नकाब है, असली खेल है एमएलएम का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।